आइए दोस्तों, मैं विशील एन की क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेकंड पेपर रहेगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही बिंदास और झक्कास रहेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सेकंड पेपर का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। मतलब अलग अलग किताबों में परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर हैं वो कंबाइन दिए होते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का हेडिंग डालिए इसमें, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जो पहला चैप्टर हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, और इसमें हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आपने मान लीजिए एक बॉल ली, ठीक है। बॉल को अगर दीवार में मारे तो मारने के बाद पता लगता है कि बॉल वापस दीवार में टकराने के बाद वापस हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो सेम जो घटना घटित होती है यही घटना प्रकाश के परावर्तन पर घटित होती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक शीशा ले रहे हैं, मतलब मिरर, जिसका नाम है, मतलब हम दे रहे हैं, मतलब एक मिरर दे रहे हैं, या शीशा कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर प्रकाश की किरण डाली, डालने के बाद प्रकाश की किरण पड़ी, पड़ने के बाद उसी माध्यम में क्या हुई, वापस लौट गई, ठीक है। तो देखिए, ये वाली किरण जो आ रही है, इस वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। मतलब आती हुई किरण को कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। याद रखना, यानी कि आती हुई किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तथा जो परावर्तित किरण हुई, मतलब जो वापस लौटी, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बिंदु मार रहे हैं जिसका हम नाम दे रहे हैं आपतन बिंदु। क्या नाम दे रहे हैं, आपतन बिंदु। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और देखिए, इस पर एक अभिलंब डाल रहे हैं। ये क्या डाला हमने, अभिलंब। क्या डाला, अभिलंब। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, ये वाला जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आई बनता है, ठीक है। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आर कोण बनता है। मतलब आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण, याद रखना, ठीक है। और जो आर को बोलते हैं हम कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, याद रखना, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, अब परावर्तन के नियमों के बारे में हम पढ़ें तो परावर्तन के जो मुख्यतः दो नियम होते हैं, ठीक है। जो प्रथम नियम होता है, यानी कि प्रथम नियम, हेडिंग डालिए प्रथम नियम। हम कह सकते हैं परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। नंबर एक, यानी कि प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या होगा, देखिए, आपतित किरण मतलब आती हुई किरण, तथा परावर्तित किरण मतलब जाती हुई किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु पर, मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये किसका नियम हो गया, यानी कि परावर्तन का प्रथम नियम हो गया, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम, क्या, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ठीक है। द्वितीय नियम हम कह सकते हैं, देखिए, आपको साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं आपतन कोण, यानी कि ये वाला कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। तो द्वितीय नियम में हम कह सकते हैं, यानी कि कोण आई बराबर किसके होगा, कोण आर के। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया द्वितीय नियम। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। आइए हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखिए दर्पण होता क्या है, मान लीजिए हम कोई एक पारदर्शी पृष्ठ लें या कांच का कह सकते हैं एक टुकड़ा लें, किसका, कांच का एक टुकड़ा लें, उसके एक साइड पॉलिश कर दें तथा दूसरी साइड पॉलिश न करें तो प्राप्त दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कह सकते हैं किसी पारदर्शी जैसे कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तथा दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश न करें तो प्राप्त दर्पण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक कांच का ये वाला टुकड़ा लिया, ठीक है, मान लीजिए कांच का टुकड़ा लिया जिसके हम आर पार देख सकें और हमने इस एक साइड पॉलिश कर दी इसके, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, और दूसरी साइड पॉलिश नहीं करी तो प्राप्त क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दर्पण के बारे में हम बात करें तो दर्पण जो हकीकत में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक होता है समतल दर्पण, नंबर दो होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, परंतु तुम्हारे सिलेबस में समतल दर्पण नहीं दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से नॉलेज ग्रहण करेंगे। ठीक है, और जो आज का चैप्टर है बहुत ही बिंदास और झक्कास होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। कौन सी हेडिंग डालेंगे? यानी कि गोलीय दर्पण, मतलब अगली हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या, हम कह सकते हैं एक हम कांच का गोला लें, ठीक है, एक कांच का गोला लें और उसके एक साइड पॉलिश करते तथा दूसरी साइड पॉलिश नहीं करें तो प्राप्त दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कांच के पारदर्शी गोलीय पृष्ठ के एक साइड पॉलिश कर दें तथा दूसरी साइड पॉलिश न करें तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब हम एक गोला लें, गोले में एक साइड पॉलिश कर दें और दूसरी साइड पॉलिश न करें तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, बात याद रखना। देखिए जो हकीकत में गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? नंबर एक हेडिंग डालिए अवतल दर्पण। नंबर एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड है और सरल भी है। देखिए मेहनत करिए घर पे, बाकी तो मतलब हम करा ही देंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। देखिए और भी यूट्यूबर जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, वो बात सही है, पर हमारे यहाँ जरूर पढ़ के देखिए। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो पैसे वापस पहले देने पड़ेंगे तब वापस होंगे, समझ रहे? इसलिए मतलब आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही सरल है, आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो नंबर एक कौन सी हेडिंग डाली? यानी कि अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, मान लीजिए एक किसी गोले का एक कटा हुआ भाग लें, इसके एक साइड पॉलिश कर दें, ठीक है, एक साइड पॉलिश कर दें और दूसरे साइड हम कह सकते हैं पॉलिश ना करें। ठीक है, तो प्राप्त दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई? या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये वाली जो सतह होती है वो कौन सी सतह होती है? ऊपरी सतह। ऊपरी सतह। ठीक है, ये वाली कौन सी सतह है? दबी सतह। कौन सी? दबी सतह। ठीक है, या कह सकते हैं परावर्तक तल, या क्या कह सकते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, याद रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी जो परिभाषा है डायरेक्टली हम कहना चाहें, हम कह सकते हैं यानी कि अवतल दर्पण के उभरे हुए सतह पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए पर पॉलिश नहीं होती है, प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला चित्र बना लेना वीडियो रोककर। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण। अगली क्या हेडिंग डालोगे? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? नंबर दो हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, मान लीजिए किसी गोले का पृष्ठ लें, ठीक है, कटा हुआ, तो इसके दबे हुए सतह पर पॉलिश कर दें। ठीक है, ऐसा मतलब दबे हुए सतह पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, और उभरे हुए सतह को हम बोल सकते हैं परावर्तक तल बनाए रखे, या फिर कह सकते हैं मतलब कि पॉलिश ना करें। ये वाली जो सतह है वो कौन सी है? दबी सतह। ठीक है, कौन सी सतह है? दबी सतह। ठीक है, सॉरी ऊपरी सतह। ये वाली सतह कौन सी है? ऊपरी सतह। ठीक है, याद रखना ऊपरी सतह है। ठीक है,
और ये वाली कौन सी सतह है, दबी सतह, याद रखना दबी सतह है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये वाला जो तल होगा वो कौन सा तल होगा, परावर्तक तल, याद रखना परावर्तक तल, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, हम कह सकते हैं कि यदि उभरी हुई सतह पर पॉलिश न करें तथा दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दें तो प्राप्त दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है।